21 के मैट्रिक में आई 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 है, तब sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 7/5। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई होगी 2πr थीटा बाई 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 sec 11 डिग्री बाई cosec 79 डिग्री इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 140। किसी शंकु की ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन होगा 1/3 πr स्क्वायर h। क्वेश्चन नंबर 7 किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2292। किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा 27 गुना। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, तो इसकी त्रिज्या होगी 2 मीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि होगी पाई प्लस 2 इंटू 6 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1:9। एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 5:1। 7, 8, 12, 15, 10, 9, 11 के माध्यिका है, इसका आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 17 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 10 का बहुलक हो जाएगा 50। किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि XIS वर्ग अंतराल का मध्य बिंदुएं हैं, FIS संगत बारंबारताएं हैं एवं x बार मध्य है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा x बार। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है, तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 1 - p हो जाएगा। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता बताइए, 1/36। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx इक्वल टू 6 के मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a। 22 नंबर क्वेश्चन यदि समीकरण 3x² - 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 23 यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो, तो k का मान पूछ रहा है, k का मान हो जाएगा 2, -2। द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 के मूल का गुणनफल क्या होगा, मूल का गुणनफल हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 25 यदि x प्लस 2, 3x, 4x प्लस 1 के समांतर श्रेणी में हो, तो x का मान बताइए। x का मान यहाँ पे 3 है। समांतर श्रेणी 0, -4, -12 का सार अंतर पूछ रहा है, तो इसका आंसर -4। समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद, इसका आंसर है 41, सॉरी -41। 12 टर्न यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर -4 है, तो इसका प्रथम 10 पदों का योगफल बताइए। इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा। y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में से कौन है, इसका आंसर हो जाएगा 0, -1। क्वेश्चन नंबर 30 यदि r 5, 6 बिंदु a और b को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान बताइए। y का मान हो जाएगा आपका आंसर 7। बिंदु 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2, p है, तो p का मान बताइए। p का मान हो जाएगा आपका 3। बिंदु -6, -7 का कोटि क्या है, कोटि हो जाएगा -7। x अक्ष का समीकरण बताइए। x अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0। sec² 10 डिग्री माइनस cot² 80 डिग्री का मान बताइए, इसका आंसर 1 हो जाएगा।
यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक ये एवं ये हैं तो इसके केंद्रक के नियामक बताइए। इसके केंद्रक के नियामक हो जाएगा 8 5 13 -1 12/3 12/3 क्या हो जाएगा 4 4,0। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो से ज्यादा नहीं खींची जा सकती हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा। tan 10 डिग्री, tan 15, tan 75 और tan 80 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 40, tan थीटा इज टू रूट 3 है, मतलब थीटा इज टू 60 डिग्री है और sec 60 डिग्री इज टू क्या होता है 2। यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2,3 एवं -6,7 हो तो इसके केंद्र का नियामक बताइए। तो केंद्र का नियामक हो जाएगा -2,5। त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ पैरेलल है BC। यदि AP बराबर 3 सेंटीमीटर, PB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तब QC बराबर 1 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू पूछ रहा है। x का वैल्यू अपना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 हो जाएगा। त्रिभुज PQR में यदि PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर है तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा? तो कोण R जो होगा 90 डिग्री होगा। 45 नंबर क्वेश्चन में किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। यदि जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो A और B बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? 120 डिग्री होगा इसका आंसर। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त पर इनफाइनाइट स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जिसको अनंत कहते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल इनफाइनाइट? 1 + tan स्क्वायर A का रूट अंडर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sec A। cosec स्क्वायर 57 - tan स्क्वायर 33 डिग्री हो जाएगा 1। cos 48 - sin 42 ये 0 हो जाएगा। समीकरण 7x स्क्वायर -12x + 18 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल के अनुपात बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 12/18। 12/18 मतलब 6 2 जा 12 6 3 जा 18 2:3। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा? c का मान हो जाएगा b² 4a। y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? ये हो जाएगी x एक्सिस के समांतर। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तृतीय चतुर्थांश में दोनों निगेटिव होता है तो दोनों निगेटिव ये है। आंसर ये हो जाएगा। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और सार्व अंतर D हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? n/2 2a + n-1 × D। समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद 47 हो जाएगा। समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का nवां पद क्या होगा? 19 - 5n हो जाएगा इसका आंसर। समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? 245। द्विघात समीकरण में x का मान हो जाएगा -b + -√b² - 4ac / 2a। बिंदु 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी बताइए। बीच की दूरी 10 हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? ये अपरिमेय नहीं है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ना के शून्यक हो तो अल्फा + बीटा का मान बताइए। अल्फा + बीटा का मान हो जाएगा 3। द्विघात बहुपद x² + x/6 - 2 के शून्यक होंगे -3/2, 4/3। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उसका मसा 19 है तो उसका लसा होगा 114। यदि बहुपद px का गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा? -1 हो जाएगा। समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0, 3x - y + 12 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो क्या है? पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को। यदि a = ये और b = ये तब लसा a, b होगा। लसा a, b हो जाता है 1680। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5, -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा x² - 2x - 15। समांतर श्रेणी -10 - 6 - 2 का सार्व अंतर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो ये नहीं है द्विघात समीकरण। 2 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका बताइए। इसका आंसर 7.5 है। 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या होगा? इसका आंसर 9 है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या 13। प्राइम नंबर जो खुद के अलावा किसी दूसरे से डिवाइड नहीं हो प्राइम नंबर कहलाएगा। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य और माध्यिका तो बहुलक क्या होगा? बहुलक इसका आंसर हो जाएगा 9.2।
19 और 25 का समांतर माध्य क्या है? 22। किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1 हो जाएगा। दो सिक्के के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रतिक्रिया होती है, प्रायिकता होती है 1/4। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई के √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा क्या होगा? लसा हो जाएगा a इंटू बी। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 7/6 ये 1 से बड़ा है, ये नहीं हो सकती है। संख्या 2.13 113 1113 111113 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा 4m+1। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, रैखिक है वो। 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है -1। यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात 6 है, gx का घात 2 है, px/gx का घात क्या होगा? 4 हो जाएगा। बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा? 11/6 हो जाएगा शून्यकों का योग। दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? इनफाइनाइट हल होंगे। इसमें इनफाइनाइट ऑप्शन नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होगा इसका, ये दोनों पैरेलल लाइन है, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। यदि 3α = 90 डिग्री है तो अल्फा = 30 डिग्री और साइन 30 = 1/2। साइन 45 + थीटा माइनस कॉस 45 - थीटा, इसका आंसर हो जाएगा 0। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 7x - 4y = 2 के हल लिखे, इसका हल हो जाएगा 2,3। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी या संपाती। यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान बताइए। x का मान हो जाता है आंसर 6। द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 रियल रूट है और इक्वल है तो वास्तविक और बराबर हो जाएगा आंसर। ट्रायंगल ABC और DEF के समरूप है, क्षेत्रफल 36 है और DEF का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर² है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? √36/49 6/7। ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है BC के, इस तरह की AD/DB = 3/5 और AC दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, तब AE बताइए। AE हो जाता है 2.1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा का लंबाई क्या होगा? लंबाई हो जाता है 10√2 सेंटीमीटर। cos 60 cos 30 - sin 60 sin 30 = 0। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या 1 होती है। तो दोस्तों आज हम लोग ने मैट्रिक के 100 के 100 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिया है। ये 100% सही ऑब्जेक्टिव है। प्लीज़ आप लोग मिलाएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।